नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज का ये सेशन मेरे रोज के सेशन से काफी अलग, काफी खास होने वाला है और वजह ये कि आज के सेशन में मैं एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रही हूं जिसे लेकर मुझे बीते कई दिनों से पूरे उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है लाखों लोगों को प्रभावित करता है और लगातार मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग टैग किए जा रहे थे, एक हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। वो हैशटैग क्या है मैंने अपने पर शेयर किया है, 69,000 शिक्षक भर्ती। ये वो हैशटैग है। मेरे हर सेशन में अगर मान लीजिए 100 कमेंट आए हैं तो उनमें से 20 या 30 में लोग ये हैशटैग मुझे भेज रहे थे। तो आखिर मैंने सोचा कि मैं इसके पीछे की एक बार खबर तो जानूं कि ये खबर क्या है। यकीन मानिए कि जब मैं इस पूरे मामले की परत में गई या मैंने इसकी परतों को खंगालना शुरू किया तो मैंने पाया कि ये अपने आप में कोई एक अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कई मुद्दों से घिरा हुआ, लिपटा हुआ अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों, बेरोजगारों या फिर वो कैंडिडेट्स जो सरकारी नौकरी या फिर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपने कभी सोचा है, आपने मेहनत से पढ़ाई की, आपके मार्क्स आए, आप मेरिट में सेलेक्ट हुए, आपने कोई कंपटीशन दिया, आप वहां भी सेलेक्ट हुए, और जब काउंसलिंग के लिए मतलब पोस्टिंग के लिए जब आप पहुंचे तो पता पड़ा कि जी कोर्ट ने इस पूरी प्रोसेस पर रोक लगा दी है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और ये कोई एक एपिसोड नहीं है, बीते 3-4 साल की अगर मैं बात करूं, सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हूं, मेरा आज का सेशन, मेरा आज का ये जो पूरा हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म मैं आज उन सभी कैंडिडेट्स को भी दे रही हूं कि वो अब उनके जहन में जितने सवाल हैं वो प्लीज लिखें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूं क्योंकि आज पूरा सेशन जो है वो डेडिकेट किया है यूपी से जुड़े हुए इस बड़े पर बेहद खास मुद्दे पर जो लाखों बेरोजगारों को प्रभावित कर रहा है। सालों से जो रिक्रूटमेंट की बात जो रहे हैं, नौकरी के पास पहुंचते ही मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज आपके हाथ में थी लेकिन बाद में पता चला वो रेत थी, आपने समझा वो मुट्ठी में लेकिन वो फिसल गई। कई सालों से लोग अपॉइंटमेंट लेटर जो रहे हैं, मामला कोर्ट कचहरी में फंसा है, सिलेक्शन होकर भी, सेलेक्ट होकर भी वो लोग खाली हाथ हैं आज तक। और किसी एक मुद्दे नहीं, मैं 2-3 मुद्दों की बात करूंगी, लेकिन जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि ये पूरा मामला यूपी के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। मैं इस सेशन की डिटेलिंग में जाऊं लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ जाएं। और देखिए लोगों ने जुड़ना शुरू भी कर दिया है, काफी अच्छी तादाद में लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। पर प्रवीण गाबा जी हैं, रोज की तरह मेरे पहले व्यूअर्स, स्वागत है प्रवीण जी आपका। कमल सामा जी हैं, सतीश मिश्रा हमें देख रहे हैं, मनीष चौधरी, अनीता कंबोज जुड़ गई हैं, राजन शुक्ला, आरिफ रंगरेज, रोज के व्यूअर्स तो जुड़े हैं, लेकिन आज खास तौर पर वो अभ्यर्थी, वो कैंडिडेट्स भी मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में जुड़ेंगे और अपनी बात कहेंगे, हेल्दी तरीके से कहेंगे। पूरे ट्विटर पे ट्रेंड सब लोगों ने चलाया हुआ है मिलकर, सतीश द्विवेदी इस्तीफा दो, ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। और सतीश द्विवेदी जी जानते हैं कौन है? यूपी के शिक्षा मंत्री हैं। और आखिर क्यों ये नौबत आन पड़ी, तो लोगों ने मिलकर ये ट्रेंड कराया ट्विटर पर कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, ये नौबत क्यों आई? जैसा मैंने सेशन के शुरुआत में ही कहा कि मैं यहां किसी एक अकेली रिक्रूटमेंट या एक अकेले मुद्दे की बात नहीं कर रही, मैं उन सभी मुद्दों की बात कर रही हूं जो हाल के दिनों में शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे वो 69,000 टीचर्स भर्ती पर स्टे की बात हो, उनकी नौकरियां अधर में लटकने वाली बात हो, या 3 साल पहले जो 12,460 टीचर्स की वैकेंसी निकली थी, उनमें से 8,000 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, उनकी बात हो, या फिर जो आज यूपी के शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया जिसको लेकर तमाम कैंडिडेट्स इतने नाराज हो गए कि उन्होंने ट्विटर पर ये ट्रेंड कराना शुरू कर दिया कि वो उन्होंने ये कहा कि जो 69,000 वैकेंसीज हैं या जो शिक्षक भर्ती है उसमें बची हुई सीटों को वो ऐड कर देंगे। अब इसके चलते इस पूरे एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ अब वो लाखों कैंडिडेट्स का जत्था समझ लीजिए सोशल मीडिया पर लगभग एक आंदोलित होकर उतर आया है और उसका यह कहना है कि यदि ऐसा होता है, आप बची हुई सीटों को 69,000 में जोड़ते हैं, तो आखिर उन लोगों का क्या होगा जो 2017 में बीटीसी या फिर डीएलएड करके निकले हैं, जिन्होंने लाखों रुपए कर्ज लेकर डीएलएड को कंप्लीट किया है,
बीटीसी वालों को वरीयता दी जानी चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या फिर डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब नए किस्म से वो मूवमेंट चला रहे हैं और गुस्सा इतना ज्यादा है। मैं ये उनकी जो भावनाएं इस वक्त आपके सामने रख रही हूं और मैं आपसे ये कहूंगी कि आज ये पूरा जो सेशन है वो आप लोगों को डेडिकेट है। तो पूरे फैक्ट्स, फिगर्स और आप लोगों की बातें मैंने सुनी, वो पूरा मैं संकलित करके लेकर आई हूं। आप इसे जितना शेयर करेंगे मुमकिन है ये आवाज उतनी दूर तक जाएगी और सिस्टम में बैठे हुए लोग समझेंगे। खासतौर पर ये सेशन जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग पर हाल के दिनों में जो सवाल उठे हैं वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं। यह बात सिर्फ रिक्रूटमेंट और उनके होल्ड हो जाने की नहीं हो रही है, यह बात बहुत गंभीर आरोपों की हो रही है। मैंने कल के सेशन में भी जिक्र किया था, एक ऐसी टीचर अनुपमा शुक्ला नाम का एक ऐसा नाम है जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में इन तमाम का विषय बना हुआ है। लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की टीचर जिसका 25 स्कूलों में दिखाया गया है कि वो पढ़ाती हैं, कई जिलों से उनको सैलरी भी मिल रही है। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो इस अनुपमा शुक्ला नाम की जो शख्सियत है, अगर ये सच में एग्जिस्ट करती हैं या किसी की मार्कशीट या किसी नंबर किसी और का है, उसकी जगह कोई और नौकरी कर रही, ये सब कुछ बहुत घालमेल गड़बड़ जाला है। करोड़ों की सैलरी किसी के नाम चढ़ चुकी होगी, अब तक अलग अलग जिलों से सैलरी जाती भी रही है, चाहे वो हो या फिर कोर्ट में जिस तरह से सरकार पैरवी कर रही है इन नियुक्तियों को लेकर, इन भर्तियों को लेकर, उस पर भी कैंडिडेट सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या सरकार की नीयत या क्या सरकार की मंशा नहीं है कि ये मामले जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे, लोगों को नौकरियां मिले। सालों से बात जो रहे हैं लोग बात। और अब प्रयागराज में पुलिस ने एक रैकेट पकड़ा है जो नकल करवाकर लोगों के एग्जाम्स क्लियर करवाता है। तो ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, इस पर बहुत बड़े सवाल उठे हैं। लोगों ने कहा है कि एक ऐसे 69,000 भर्ती में बची हुई सीटें जोड़ी जा रही हैं जिसके चलते 2017 के जो बैच वाले बीटीसी और डीएलएड वाले हैं उनका तो भविष्य अधर में हो ही जाएगा, और जिन भर्तियों के साथ इनको जोड़ा जाए वो खुद भी कटघरे में है। क्यों? देखिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इनमें अनियमितताओं का भंडार है। चाहे वो आरक्षण की बात हो, आरोप भी ये भी लग रहे हैं कि जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं उनका डिवीजन कुछ इस तरह से किया गया है कि उनमें बहुत हद तक सीटें उनके लिए कम हो गई हैं। तो धांधली का आरोप यहां पर भी लगाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर कट ऑफ कैसे बनी उसको लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है। आंसर शीट सवालों के घेरे में है, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है। डबल बेंच से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट तक मामले को घसीटा गया। भ्रष्टाचार, पेपर लीक। तो कैंडिडेट्स का ये कहना है कि अब सीटें बढ़ाकर, मतलब बची हुई सीटें 69,000 के साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। तो जो शिक्षा मंत्री का आज का बयान है उसके चलते हजारों लाखों लोग नाराज हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। और क्योंकि ये लॉकडाउन का वक्त है कि हम सड़कों पर होते, निश्चित मानिए कि अगर ये कोरोना काल ना होता, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन होता। सोशल मीडिया से वो अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं और सिस्टम और सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी नाराजगी इस वक्त उन लोगों के अंदर है। तो आखिर शिक्षा विभाग कितने मुद्दों को लेकर सवालों के घेरे में, अब मैं एक एक करके आप लोगों के सामने वो रखती हूं। ये पूरा मामला, मैं यहां पर सभी मुद्दों की बात करूंगी। 69,000 वालों की भी बात होगी, 2017 बैच वालों की भी बात होगी, और जो 12,460 वैकेंसीज थी जिनमें से 8,000 को अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है उनकी भी बात होगी। और इसकी शुरुआत मैं करती हूं पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से। दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश में टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, 12,460 शिक्षक उसमें रखे जाने होते हैं। अब उसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ, सरकार बदल गई, सरकार बदली और मार्च 2017 में इन भर्तियों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद स्टूडेंट्स काफी नाराज हुए, या जो सेलेक्ट हुए थे वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई होनी चाहिए, 51 जिलों में से कुछ शून्य जिले हैं, उनके लोग जो हैं वो रह गए हैं, और मतलब फिलहाल तो ये जो भर्ती वो शुरू होनी चाहिए। इसके वजह से एक प्रतिनिधि मंडल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सीएम के इंटरवेंशन के बाद, उनके बीच में आने के बाद जाकर वापस से नियुक्तियों को शुरू किया गया। सीएम की पहल पर 2018 में फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन किया गया 8,000 लोगों को, लेकिन अब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। ये वो लोग हैं जो शून्य जिले वाले हैं। एक लिस्ट है पूरी शून्य जिला जिन्हें कहा जाता है।
तो टोटल 8,000 लोग ऐसे हैं, बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, लेकिन ये 8,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर अब तक नहीं मिला है। और अब जब शिक्षा, नियुक्तियां और टीचर्स का मुद्दा उठा है, तो इस मूवमेंट में ये लोग भी शामिल हो गए हैं कि देखिए हमको मत भूल जाइएगा, हम भी 3-4 साल से बाट जो रहे हैं, क्योंकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ अपील कर दी। जो कम मेरिट वाले कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ जो है वो अपील की, जिसके चलते होल्ड हो गए 8,000 लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर, और कोर्ट में प्रभावी पैरवी करके नियुक्ति का रास्ता साफ करे। अब इन लोगों की अपील सरकार से है कि ये जो मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, जिनके चलते रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड है, साल हो चुके, 3 साल बीत चुके, अब तो कम से कम जाकर इनको क्लैरिटी मिले। नौकरी हाथ में भी है और फिर भी सब कुछ फिसल गया, अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिले हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो क्या सरकार मजबूत पैरवी नहीं कर सकती? क्या मामला अंजाम तक पहुंचे इतना जो है सरकार जोर नहीं लगा सकती? इन कैंडिडेट्स की अब ये मांग है। उसके बाद अब दूसरे मुद्दे पर आ जाइए। ये जुड़ा है 69,000 बम्पर प्राइमरी टीचर्स की या सहायक टीचर्स की वैकेंसी यूपी में निकली। उसके लिए एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद मेरिट बनी, और बस समझ लीजिए तभी से इसका पेच जो था वो शुरू हो गया। मेरिट 40 से 45% के आधार पर बने, ये कैंडिडेट्स ने कहा, लेकिन सरकार ने 60 से 65 के आधार पर इसको बनाने की बात कही और उस हिसाब से मेरिट डिसाइड हुई। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, वहां से सरकार के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया और एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई। अब उसके बाद अब क्या होता है, आंसर शीट, मतलब आंसर की जो प्रश्न आए थे या जो क्वेश्चन पेपर आता है किसी कंपटीशन में, उसकी आंसर की सामने आती है, और स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसने ये कहा कि 4 क्वेश्चंस तो उसमें ऐसे थे जिनके आंसर्स गलत दिए गए थे आंसर की में। हमने सही मार्क किया, क्यों? क्योंकि यूपी बेसिक शिक्षा का जो सिलेबस है या फिर एनसीईआरटी की बुक का जो सिलेबस है उसमें जो तथ्य दिए गए हैं, हमने उसके आधार पे उनके आंसर फाइल किए, लेकिन 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके या तो 2 आंसर सही थे या फिर आंसर की में गलत थे, उस हिसाब से मार्किंग हुई, इसीलिए हमारे साथ अन्याय हुआ। और बस तब से ये मामला लटकता हुआ चला आ रहा है। अब क्या हुआ, काउंसलिंग तक बात जा पहुंची। 69,000 टीचर्स की मैं बात कर रही हूं, काउंसलिंग तक बात जा पहुंची। काउंसलिंग का पहला दिन था, उसके लिए महिला कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट को तमाम जिलों से बुला लिया गया था। लोग बाग लॉकडाउन में जो दूसरे शहरों में थे, जैसे तैसे लद लदा के बड़ी मुश्किल से पहुंचे काउंसलिंग सेंटर्स। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला आया कि इस पर स्टे लगाया जाता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे ऑब्जेक्टेड इट एंड दे वेंट टू हाई कोर्ट, और उनका यह कहना था कि भाई अब नई मेरिट बननी चाहिए, क्योंकि ये 4 सवाल गलत थे, या तो कोई एवरेज मार्किंग हो, उन ग्रुप्स में भी उनके भी विचार में कुछ बंटवारा है। कुछ का ये कहना था कि एवरेज मार्किंग हो, कुछ का ये कहना था कि नई मेरिट बननी चाहिए, इन चारों प्रश्नों को हटाकर। बहुत बवाल हुआ और न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को दिखाया, हमने भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस खबर को दिखाया। बड़े पैमाने पर आप लोग जुड़े, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मेहनत करता है, जिसको नौकरी चाहिए, जो इतने साल से कंपटीशन और सिर्फ प्रोसेस में फंसा हुआ है, उसको कम से कम एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए, वो एक पार तो लगे जाके। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। क्यों इतना लंबा प्रोसेस फंसा हुआ है? और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी के स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, वहां पर टीचर्स की शॉर्टेज है, टीचर्स नहीं है, वैकेंसीज खाली हैं। टीचर्स कहां से आएंगे? क्योंकि मामला तो प्रोसेस में फंसा है। एक तरफ किसी का एम्प्लॉयमेंट अटक गया, एक तरफ आप सोचिए कितने मेंटल प्रेशर में वो लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि नौकरी है भी कि नहीं है तो कब उस पर स्टे लग जाए, कौन किस बात को लेके कोर्ट चला जाए। तो क्या सरकार मजबूती से पक्ष रखकर इस मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती? क्या लाखों लोगों का हित जो इस मैटर से जुड़ा हुआ है, क्या सरकार उसको जल्द से जल्द हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करके एक पार नहीं लगा सकती? और ये जो टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं लोग, आप सोचिए सरकारी टीचर जो लोग बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए, ज्यादातर मिडिल क्लास से होते हैं, लो मिडिल क्लास से होते हैं, कुछ अच्छी मेरिट वाले वीकर सेशन से भी हो सकते हैं, तो नौकरी चाहिए। ये कितना तंग वक्त है हम सभी जानते हैं। आज की डेट में अपनी नौकरियों को लेकर हर कोई इनसिक्योर है। लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी को चोट पहुंची है, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, श्रमिक अलग से आए हैं खाली होके, उनको भी प्लेस करना है, और ये जो टीचर वर्ग है, स्कूलों में भी टीचर की जरूरत है, और यहां पर भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी तो है, तो ये क्यों नहीं अपने अंजाम तक पहुंच रही है?
तो बड़ा सवाल यहां पर सरकार की मंशा पर अब ये तमाम कैंडिडेट्स उठा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने, उसको लेकर तो लोगों में गुस्सा इतना कि आप एक सवाल पूछिए, लोग 10-10 मैसेज एक हैशटैग के साथ करेंगे, सतीश द्विवेदी इस्तीफा दो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहे इन तमाम कैंडिडेट्स के अंदर? क्यों उनको कॉन्फिडेंस में नहीं दे पा रहे? क्यों इनको एश्योरेंस नहीं दे पा रहे? क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये दोनों ही एसेंशियल चीज है लाइफ में, ये बुनियादी चीजें हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर उसको आगे ले जाने के लिए काम हो रहा है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। और एक शिक्षित समाज हम बनाएंगे, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएंगे, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उससे समाज की, प्रदेश की, देश की ही तरक्की होगी। और ये देखिए यहां पे रिक्रूटमेंट होने में सालों साल लग जाते हैं, सिर्फ मामला किसी ना किसी पसुपेश में फंस जाता है। अब यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये है कि प्रश्नों में गड़बड़ी अधिकारियों के लेवल से हुई और अब विभाग अपनी लापरवाही, अधिकारियों की जवाबदेही ना तय करते हुए, लापरवाही ना मानते हुए अपनी गड़बड़ी को छिपाने के लिए इस तरह से औने पौने फैसले ले रहा है कि बची हुई सीट जो है वो 69,000 में जोड़ दो। तो अब देखिए एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने 2017-2018 में बीटीसी क्वालिफाई किया है, जिसने डीएलएड किया है। 2-2 लाख रुपए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लिखा कि मैडम हमने कर्ज लिया है, 2-2 लाख रुपए, डीएलएड कंप्लीट किया है। नए सिरे से नियुक्ति होनी चाहिए। आप बची हुई सीटें क्यों ऐड कर रहे हैं उनके साथ? वहां गलती अगर आपसे हुई है तो इसका कोई बैकअप प्लान आपके साथ होना चाहिए। हर चीज पे लीपापोती करने के लिए लाखों लोगों के भविष्य को जो है वो एकदम से ऐसे रोड पर डाल देना ठीक बात नहीं है। बहुत गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है, मेरे ट्विटर पर बाढ़ आई हुई है, भरमार आई हुई है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि पूरा का पूरा जो सेशन है मैं सिर्फ, लोगों ने मुझसे कहा दीदी आप सिर्फ यूपी स्पेसिफिक बात क्यों कर रही हैं, आज आपने देश के मुद्दे, देश के बारे में बात नहीं की। मेरे हिसाब से किसी के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा मुद्दा, युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज लोगों की नौकरियां जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं कहीं पे सैलरी कट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन इकोनॉमी। लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान हुआ है हम सभी जानते हैं। तो ये सरकारी नौकरी है जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक जॉब सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं और एक की सर्विस से पूरा परिवार चलता है, पलता है। लोगों की उम्मीद होती है, लाखों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, कितनी पोस्ट होती हैं और सोचिए कितने बड़े पैमाने पर लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस में चीजें फंसी हुई हैं, लीगली इतने पेच हैं। क्यों है आखिर ये? इसको सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पहले भी तो मुख्यमंत्री ने जब 2017 में भर्तियों पर रोक लगाई गई थी, प्रतिनिधि मंडल से बात की थी और उन्होंने पूरा इंटरव्यू किया था इस पूरे मामले में। उनकी पहल के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन कराया गया। तो आखिर पिछली पेंडिंग ये जो चीजें हैं उनको क्यों नहीं क्लियर कर रही सरकार? कम से कम कॉन्फिडेंस तो दे इन लोगों को, या कोई बैकअप प्लान है। अगर मान लीजिए आपने किसी आधार पे कहा कि हम सीटें जोड़ेंगे, तो अब 2017 और 18 बैच वालों के लिए क्या बैकअप प्लान है आपके पास? उनको कहां अपॉर्चुनिटी? और यदि आपके दिमाग में कुछ है कि आप उनके लिए कुछ और अच्छा सोच रहे हैं, कुछ और अच्छा देना चाहते हैं, तो शेयर कीजिए, उनमें कॉन्फिडेंस तो जगाइए, बात तो कीजिए। कितने सवाल इस पर उठ रहे हैं, आरक्षण से सवाल शुरू हो रहे हैं कि जी हमें जिस जिस कैटेगरी में मिलता, ओबीसी आरक्षण की जो है वो सीटें कम हो गई क्योंकि गलत तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ है और वो जो सीटें हैं वो फर्स्ट मेरिट वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों को दे दी गई। उसके बाद कट ऑफ किस आधार पर बनी, आंसर शीट में सवाल गलत आ गए। और भ्रष्टाचार, प्रयागराज में एक रैकेट पकड़ा है पुलिस ने जो कि नकल करवाकर जो एग्जाम पास करवा रहा था। तो लोग कह रहे हैं कि अब देख लीजिए जितने लोग पास होके गए हैं और वो भी सवालों के घेरे में है। कुछ लोग तो मुझे ये भी टैग करके लिख रहे हैं कि जरा जो टॉपर हैं एक बार उनका इंटरव्यू तो होना चाहिए, मीडिया को जाके एक बार देखे तो जरा टॉपर कितने, यहाँ नकलों के रैकेट पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, तो जरा चेक तो करिए जाके जो टॉपर हैं वो वाकई टॉपर हैं, वो कितने पानी में है। तो बहुत बड़ी मुसीबत में इस वक्त एक बहुत बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में, लाखों इनकी संख्या है, आगे फ्यूचर एम्बिग्यूटी है और ये गुस्सा अब सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। और आज अगर सोशल मीडिया आप उठाकर देखें, ये ट्रेंड अगर आप उठा के देखें, वो संख्या उठाकर देखें जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे सेंस कि ये धीरे धीरे कहीं कोई आंदोलन का रूप तो नहीं ले रहा। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कुछ लिखना चाहते हैं
और कोई नई इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आज मैंने ये पूरा प्लेटफॉर्म आप ही लोगों को डेडिकेट किया है, तो प्लीज़ आप लिखिए। राहुल जायसवाल कह रहे हैं स्टॉप एमआरसी, स्टॉप एमआरसी। दिवाकर यादव कह रहे हैं एमआरसी हटाने पर अगर पॉसिबल तो कुछ करिए। अनीता कंबोज कह रही हैं ऐसा लगता है 69,000 की भी नहीं लगेगी नौकरी, ऐसे ही लटकती रहेगी। यादव कह रहे हैं फर्स्ट रिजर्वेशन। ऋषभ यादव कह रहे हैं यू स्पीक ओनली वन साइड मैडम। तो बताइए आप, कोई नया तथ्य तो आप रखिए सामने, क्योंकि सरकार ने तो आज बयान दे दिया और कह दिया है कि हम जो खाली सीटें हैं वो वहां पर जोड़ेंगे, तो ये उसी वक्तव्य के बाद उपजा हुआ आंदोलन है। शुभम कुमार कह रहे हैं हर साल जॉब वैकेंसी टीचर के लिए रहती है, क्यों नहीं लाते? क्योंकि बीटीसी बुक्स में तो रहता है कि हर साल 12,000 टीचर को शामिल किया जाता है। स्टॉप एमआरसी। दिलीप पांडे कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। विवेक कुमार विश्वकर्मा कह रहे हैं 69,000 भर्ती में गलत तरीके से एमआरसी को फॉलो किया गया है, इसीलिए 13,000 ओबीसी एससी स्टूडेंट्स का नुकसान हो। इस मुद्दे को उठाइए। जी मैंने अभी इस पर बोला, आरक्षण को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मनोज एन, मैम आपसे अनुरोध है आप 24,000 प्लस 2.5 लाख के लिए न्यू वैकेंसी की मुहिम छोड़िए, आपकी कृपा होगी। विष्णु तिवारी के मैम इससे अच्छा तो हम लोगों को मंत्री जी जहर ही दे दें, उनको अपनी दिख रही है और 17 बैच की बेरोजगारी नहीं दिख रही। विवेक यादववंशी जी कह रहे हैं मैम 2016 में एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आखिर क्यों हो रही है देरी? इसके लिए सवाल किससे पूछा जाना चाहिए बताइए आप। कांस्टेबल्स की वैकेंसी भी आ गई, टीचर्स की वैकेंसी ही अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। एस रुचित जी कह रहे हैं न्यू वैकेंसी फॉर यूपी पीआरटी। शुभम शर्मा करप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट थिंग इन यूपी। तो पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल उठ रहा है ना। प्रयागराज में है एक टीचर ऑनलाइन डेटाबेस बन रहा था, आप सोचिए डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ऑनलाइन डेटाबेस बन रहा है, तो पता चला कि एक अनामिका शुक्ला नाम है जो कि 25 अलग अलग स्कूल्स में बतौर टीचर काम कर रही हैं। 13 महीने से अगर सैलरी उनको लगातार जा रही होगी तो 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी अनामिका शुक्ला के नाम पर। तो ये हाल है, ये करप्शन नहीं है तो और क्या है, ये कैसे हो गया? और इसकी अपडेट मैं आज की आपको बता देती हूँ क्या है कि अनामिका सिंह नाम की एक लड़की को, एक टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो अपना इस्तीफा दे रही थी। और एक कोई दूसरी अनामिका भी है, उन्होंने भी व्हाट्सएप से जो है एजुकेशन डीजी को अपना इस्तीफा भेजा। पुलिस ने एक अनामिका सिंह को अरेस्ट किया। अब इस बारे में जांच चल रही है कि क्या अनामिका नाम का फायदा उठाकर नाम किसी और का, काम कोई और कर रहा था, या जिस अनामिका शुक्ला के मार्क्स और डिग्रीज के आधार पे 25 स्कूलों में उनकी नौकरी दिखाई गई है, तो वहां पे क्या बहुत सारी अनामिकाएं सामने आएंगी, या उनकी जगह कोई और जाके हाजिरी लगा रहा है और जिसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी कोई सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। तो देख लीजिए आप कितनी गुत्थियां हैं और ये उलझी हुई हैं। शिक्षा तंत्र का ये हाल है। कहाँ है ट्रांसपेरेंसी, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? ऐसा लग रहा है कि पूरे शिक्षा विभाग को एक रिफ्रेश बटन दबाने की जरूरत है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ना है तो रूट कॉज से हमें काम करना होगा। अच्छे टीचर्स हों, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, अच्छे टीचर्स ही अच्छे स्टूडेंट बनाते हैं, काबिल छात्र बनाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो नाम रोशन करते हैं, समाज सुधरता है, राज्य सुधरता है, देश सुधरता है। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर, फ्यूचर है हमारा। अंकुर यादव कह रहे हैं मैम थैंक यू फॉर रेजिंग आवर वॉइस। नो नीड टू से थैंक्स अंकुर जी, हमारा काम ही यही है और इतने दिनों से सब लोग मुझे टैग कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं करूं। और यदि मेरा कोई प्लेटफॉर्म वाकई उन बेरोजगारों के काम आ सकता है या उनकी जो जंग है किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, तो इससे बड़ा मेरे लिए पत्रकारिता के उसमें मैं कहूं तो इससे बड़ा मेरे लिए इनाम कुछ नहीं होगा। मैम 12,460 टीचर वैकेंसीज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। जी मैंने शुरुआती सेशन किसी चीज से करी थी
कि 12,460 में से 8,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। उसके बाद 69,000 प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज कैसे काउंसलिंग के दिन हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। और उसके बाद आंसर की पर सवाल उठे, तो फिर नई मेरिट बननी चाहिए, लोगों का कहना है। अब देखिए लोग क्या मांग कर रहे हैं वो भी मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। मांग अब क्या हो रही है, जो मूवमेंट चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें मांग अब ये की जा रही है सरकार से कि 68,500 के बचे हुए पदों को 69,000 में न जोड़कर अब नई शिक्षक भर्ती निकालनी चाहिए और उसमें बीटीसी और डीएलएड को प्रेफरेंस देना चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। दूसरी मांग, अगर 69,000 का रिजल्ट संशोधित होता है, मतलब आंसर की के कारण वो बदलता है, तो कट ऑफ ऊपर नीचे होनी चाहिए। मतलब उनकी जो कट ऑफ है वही ऊपर नीचे हो। और जो लोग 2017-18 बैच के हैं और टीईटी क्वालिफाइड हैं, अभी तक एक भी वैकेंसी में शामिल नहीं है, तो अगर आप पदों को उनके साथ मिला देंगे तो ये उन लोगों के लिए बहुत घातक होगा। 2017 और 18 में टीईटी क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो बेहतर यही है कि अगर 69,000 का रिजल्ट संशोधित हो तो उन्हीं की कट ऑफ ऊपर नीचे हो। ये एक बड़ी मांग है इस समय की। लोगों ने 2 लाख कर्ज लेके डीएलएड किया है। अगर खाली पदों को जोड़ेंगे आप, तो आखिर वो लोग क्या करेंगे? 2017 के बैच वाले वो क्या करेंगे? लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो टॉपर्स निकल करके सामने आए हैं उनका भी इंटरव्यू हो जाए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी कि उनका भी इंटरव्यू हो जाए, ये बात कह रहे हैं। शिक्षा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। 1.5 साल बाद पेपर लीक कराने वाले पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई शिक्षा माफिया क्या काम कर रहा है। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भ्रष्टाचार या कोई शिक्षा माफिया, कोई ग्रुप, कोई गैंग, सिंडिकेट कोई सक्रिय है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हर चीज जो है एक अच्छे टीचर से ही शुरू होती है। स्कूल्स तभी अच्छे होंगे जब वहां शिक्षा अच्छी होगी। आप लाख अच्छी बिल्डिंग बना लीजिए, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, लेकिन अगर वहां पे शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, वो ही अगर ठीक से क्वालिफाइड या ट्रांसपेरेंसी से भर्ती नहीं किए गए, एक अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट बनाता है, उसको सही रास्ता दिखाता है। अच्छे स्टूडेंट्स अगर किसी स्कूल से निकलेंगे तो वो किसी ना किसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा करेंगे, घर का नाम होगा, समाज का नाम होगा, शहर का नाम होगा, राज्य का नाम होगा। हर चीज शिक्षा से शुरू होती है, स्कूलों से शुरू होती है, टीचर से शुरू होती है। तो कम से कम यहां पर अगर कोई करप्शन है, जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं, तो प्लीज इसकी जांच कराई जानी चाहिए। लोग तो ये भी ट्रेंड करा रहे हैं कि इस पूरे भर्ती की जरा सीबीआई जांच करवा लीजिए। बड़े बड़े अधिकारी, कितने मिले हुए लोग, नेता सब सामने आएंगे, कितनों का भंडाफोड़ हो जाएगा। इतने गंभीर आरोप इस वक्त लग रहे हैं। तो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी दोनों से ही लोग भी यही अपील कर रहे हैं, मैं भी यही अपील कर रही हूं कि जो शिक्षा विभाग है उसमें अगर वाकई किसी तरीके का कोई करप्शन, गिरोह और अगर ऐसी कोई गतिविधि या गड़बड़ियां चल रही हैं तो उसको जल्द से जल्द दूर किए जाने की जरूरत है। एक अच्छा मजबूत सिस्टम बनना चाहिए, ईमानदार, काबिल अधिकारी जो सही मायने में शिक्षा को प्रमोट कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि सालों से पेंडिंग भर्तियां, पुराने, अब भविष्य के लिए क्या कोई आस लगाएगा अगर पुराने मामले ही सालों तक पेंडिंग हैं? और नहीं तो एक बार इनके किसी प्रतिनिधि मंडल से सरकार बात करे, इनकी बात सुने, इनकी ग्रीवांसेस सुने, या मुमकिन है कि सरकार के भीतर भी यदि कोई प्लानिंग चल रही है इनको लेकर, तो बात करके इनमें कॉन्फिडेंस तो जगाए। मतलब हल निकलना बहुत जरूरी है। और शिक्षा विभाग जिस तरह से सवालों के घेरे में है, उसके अंदर डेफिनेटली इस वक्त जांच की जरूरत है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी की गलती का खामियाजा इस पूरी चेन के जो एंड में है, जो नीडी है, जिसको रोजगार चाहिए, जो टीचर है, शिक्षित है, वो भुगत रहा है। सालों साल से लोग बाग एम्प्लॉयमेंट की आस जो रहे हैं कि टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे। देखिए, और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अमित कुमार माथुर कह रहे हैं मैम जो फेल होते हैं वो कैंसिल करने, ओहो कहाँ चले गए, इतनी बड़ी तादाद में आपके कमेंट्स आ रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा कह रहे हैं मैम भ्रष्टाचार है पूरी भर्ती में। ईशान गुप्ता कह रहे हैं मैम एक तरफ आप कह रहे हैं अच्छे शिक्षक और जो पास हैं मैम उनका क्या? जी मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द जो वैकेंसीज पेंडिंग है ना उनको भरा जाना चाहिए।
उनको भरा जाना चाहिए। हम भविष्य में क्या प्लानिंग करेंगे, भविष्य में रोजगार के लिए सवाल करेंगे, लेकिन जो पिछला इतना बैकलॉग है उसको तो क्लियर हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एक फेयर प्रोसेस के तहत लोगों को नौकरियां मिले। विनीत श्रीवास्तव कह रहे वी आर वेटिंग फॉर न्यू वैकेंसी, 17 बैच कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग, वी आर रेडी टू बिकम अ टीचर। यस, दैट्स द होप ऑफ एवरी 17 बैच कैंडिडेट। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो डायलेमा है, ये ऐसा लग रहा है कि मतलब एक त्रिशंकु सी स्थिति है। साल बढ़ रहे हैं, वैकेंसीज बढ़ रही हैं, मामला मतलब ये प्रोसेस ऐसा है, वैकेंसी निकली, एग्जाम हुआ, मेरिट बनी, मामला कोर्ट में, प्रोसेस शुरू हुआ, मामला कोर्ट में। ये लूप है, ये लूप है, एक त्रिशंकु सी स्थिति है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं। इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। मैम जो फेल होते हैं वो कैंसिल करने में बट करते हैं, और इस भर्ती को लेकर सब टेंस्ड हैं। गरीब जो रोड पे मर रहा है उसके लिए भी बट नहीं करते। अनिल कुमार कह रहे हैं आपकी सच्ची पत्रकारिता के लिए नमन, धन्यवाद, आपने दर्द समझा। मैंने कहा ना, अगर वाकई ये आवाज़ सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचे और सरकार जो है अब सही तरीके से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो इतने साल की पत्रकारिता में मैं समझूंगी कि बस सफल हो गया सब। सईद अनवर कह रहे हैं डीएलएड 17 बैच की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सही जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है ये। और मैंने कहा कि अगर मेरा ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के किसी काम आ सकता है, आप लोगों की आवाज़ सही जगह तक पहुंच सकती है, और हम किसी सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, अगर हम सब मिल आवाज़ उठाकर उसको दूर करने में कामयाब रहते हैं तो हम सबका भला है, आने वाली जनरेशन्स का भला है। सक्षम पाल कह रहे हैं सीट जोड़कर लोअर मेरिट वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या बुरा है। सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, रख सकते हैं। ऋषभ यादव कह रहे हैं कितनी बार शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं अच्छे कैंडिडेट्स ही चयन होंगे। दिलीप पांडे बहुत सालों से वैकेंसी पेंडिंग है, बस अब जिसे कहते हैं ना कि अगर रुकावट है तो बस उस रुकावट को दूर करके मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, सबको एश्योरेंस दे सरकार, और शिक्षा विभाग पर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। इंदू कुंतल कह रहे रिजर्वेशन इज और फंडामेंटल राइट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको हक दिए हैं, बराबर दिए हैं। शिप्रा शर्मा, अनीता कंबोज कह रही हैं दीदी वैकेंसीज लटकते लटकते बहुत साल हो जाते हैं, फिर उनकी एज निकल जाती है। देखिए एक तो हमारे सामने एक ऐसा मामला सामने आया, ये 69,000 भर्तियों से जुड़ा हुआ 57 ईयर्स के कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, मतलब उम्र 57 हो चुकी है, एग्जाम क्लियर किया था, अब मामला 1.5 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है। तो मान लीजिए, फर्ज कीजिए, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लें कि आने वाले कुछ महीनों में अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, सिलेक्शन हो गया, वो टीचर बन भी गए, तो कितने साल की सर्विस बचेगी उनकी, कितने साल की सर्विस बचेगी। और चलिए वो तो 57 ईयर्स के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं 35 प्लस जिन्होंने दिया होगा एग्जाम, तो आप सोचिए कितने साल की सर्विस करेंगे लोग बाग अगर ऐसे ही कोर्ट कचहरी में मामला फंसा रहेगा। दीपक कुमार, थैंक यू मैम फॉर सपोर्टिंग अस। सर मेरा फर्ज है ये। अंशु राणा कह रही है मैम ज्वाइनिंग को लेकर हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। देखिए ये डिपेंड करेगा आप जितना इसको शेयर करेंगे। मैंने तो अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, पूरी तरह से सारी बातें आपकी रख दी, आप लोगों ने जितना मुझे मैसेज किया था, जहाँ से जो मैंने पढ़ा, सारे आर्टिकल्स देखे, आप लोग पूरा बैकग्राउंड खबर का चेक किया, मैंने सारे फैक्ट्स आप लोगों के सामने रख दिए। अब डिपेंड्स कि आप कितना शेयर करेंगे, उतनी दूर तक ये आवाज़ पहुँचेगी। और बड़ी अच्छी तादाद में आप लोग जुड़े हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पूरा मामला जल्द से जल्द अब किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई दे। योगेश यादव,
सरकारी मीडिया क्या मतलब है आपका, मैं समझी नहीं सर। अंकुर गुप्ता, न्यू वैकेंसी फॉर 2017 बैच। भी लोग हैशटैग लिख रहे हैं, देखिए लगातार वो 2017 वाले ही हैं जो हैशटैग लिख रहे हैं। मेरी मदर जुड़ गई हैं, हेलो मम्मा, कैसे हो आप? मेरी मदर भी सेंट्रल स्कूल से रिटायर हुई हैं लास्ट ईयर। शिवम श्रीवास्तव, सब लिख रहे हैं 2017 बैच न्यू वैकेंसी न्यू वैकेंसी। तो ये पूरा मूवमेंट चल पड़ा है, एक आंदोलन सा चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, और लोग कह रहे हैं कि वो तो लॉकडाउन है, नहीं तो हम सब सड़कों पर उतरते और हमारी संख्या 6, 7, 8, 10 लाख, आप गिनिए लाखों में है। सोनू गोस्वामी कह रहे हैं मैम एग्जाम में धांधली हुई है, फिर से दोबारा एग्जाम कराओ। सब अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। पवन सिंह, बहुत आभार मैम, सर मेरा फ़र्ज़ है ये। अखिलेश कुमार यादव कह रहे हैं मैम गवर्नमेंट कब तक खेलेगी गरीबों के साथ, ज़रा पूछो उनसे जो ये सोचकर पैसा इधर से उधर मांग के इकट्ठा करते हैं, उनका बेटा बेटी अगर जॉब पा गई तो उनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी नौकरी, मैंने कहा ना कि टीचर, सरकारी नौकरी, एक की कहें कि जॉब सिक्योरिटी या गवर्नमेंट जॉब है तो पूरे फैमिली की डिपेंडेंसी उस पर होती है, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है पूरे परिवार में, बच्चे का फ्यूचर सेट हो जाने की भी, और साथ ही पूरे परिवार के भी फ्यूचर की बात होती है। प्रिया कश्यप 12,460 टीचर्स के बारे में बोल रही हैं। जी मैंने इस पर भी बहुत चर्चा की है, आप सेशन में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और न्यू वैकेंसी, सब बार बार यही हैशटैग लिख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट 2017 बैच मैम, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट। बिल्कुल, और अगर इस मुद्दे को चैनल पर उठाते हैं तो शिक्षा मंत्री से ज़रूर ये सवाल पूछा जाएगा कि 2017 बैच के बारे में इस तरह का बयान जो आपने दिया, या अगर वाकई सरकार ऐसा कुछ प्लान कर रही है तो 2017 बैच के बारे में क्या आपने सोचा? हो सकता है उनके पास कोई बैकअप प्लान हो, मतलब दोनों तरफ के बारे में सोचना चाहिए, है तो बताएं, एश्योरेंस दें स्टूडेंट्स को कि 2017 बैच का क्या होगा, तो उनसे सवाल हम ज़रूर पूछेंगे। तरह बैच के लिए सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी लाए। न्यू वैकेंसी फॉर अस, न्यू वैकेंसी, आरक्षण विरोधी सरकार, अनी पवार जी लिख रहे हैं। और ज्ञान भार्गव लिख रहे हैं कि अधिकारियों की सज़ा अभ्यर्थी क्यों भुगते, अभी बीटीसी 2017 बैच 8 महीनों से टेट सीटेट पास करके बेरोजगार है, उनके लिए नए पद निकालने की जगह आप रिक्त सीटें 69,000 में जोड़ने की बात कह रहे हैं। ऋषभ यादव कह रहे हैं मैम रिजवान अंसारी डज नॉट वांट टू कंप्लीट दिस वैकेंसी, ऑलवेज वेंट टू कोर्ट फॉर लोअर मेरिट कैंडिडेट्स। रवि यादव बता रहे हैं कि 2013 बीएड का रिजल्ट आज तक नहीं आया है, हम 35,000 लोगों का फ्यूचर बर्बाद हुआ जा रहा है, प्लीज मैम हमारी बात भी उठाइए। मुझे तो हैरानी हो रही है, मतलब एक इशू से हम टीचर्स की यहाँ पर बात करें, अभी किसी ने कांस्टेबल्स के बारे में भी लिख दिया, यहाँ पर आप बीएड के बारे में भी लिख रहे हैं। 2013, बाप रे, कितनी सरकारें बदल गई, कितनी पार्टी की सरकारें रहकर गई, क्या किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? मतलब शिक्षा जैसा क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि क्या सरकारों के लिए इतना पीछे रहा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। ओ, कमेंट्स कहाँ चले गए? हाँ गया। शैलेंद्र चौहान कह रहे हैं एक एग्जामिनेशन के सही आंसर की सेट नहीं हो पाते इस गवर्नमेंट से, कहते हैं कि जो पास होंगे हमारे वैकेंसी है, ऐसे कैसे, क्या कुछ भी शिक्षा मंत्री ऐड कर सकते हैं? नितिन तोमर कह रहे हैं एक्चुअली मैम यहाँ गवर्नमेंट काम जो शिक्षा से जुड़े अधिकारी वो करते हैं धांधली, क्योंकि वही लोग पिछली सरकारों में करप्शन करते आए हैं, अब वो अपना धंधा नहीं बर्बाद करेंगे, धंधा नहीं बंद करेंगे। अच्छा, तो मतलब अधिकारी यहाँ सवालों के घेरे में हैं और आंसर की को लेकर भी अधिकारियों पर सवाल उठाए
अपील यही है सरकार से कि एक बार जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या वाकई शिक्षा तंत्र के अंदर कोई भ्रष्ट तंत्र पल रहा है जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन के सपने को चकनाचूर कर रहा है? लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उनका रोजगार जो है वो अधर में लटका हुआ है। गलत लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, एक ही नाम से 25 स्कूल में पोस्टेड हैं, नाम किसी का, जॉब कोई कहाँ कर रहा है, पोस्टिंग इस राज्य में, नाम किसी का, रह कोई कहीं। इतने केसेस सामने आते हैं। अभिषेक खरे अभी कह रहे हैं, धन्यवाद मैम, आज मेरी बात उठाई। बहुत लोग मुझे, मतलब 3-4 दिनों से तो वो हैशटैग मुझे इतना रट गया, और आज मैंने ट्विटर पर देखा कि सतीश द्विवेदी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लोग बात कर रहे हैं और वो चीज़ ट्रेंड कर रही है। तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च आउट किया और सोचा कि आज आप लोगों को खुलकर बात कहने और रखने का मौका दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से सारे सवाल सरकार से भी पूछे जाने चाहिए। और यदि सरकार के पास आगे का कोई प्लान है जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, तो सरकार उससे भी अवगत कराए, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। पवन यादव कह रहे हैं मैम टॉपर का इंटरव्यू हो जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अमित शर्मा जुड़ गए हैं, आकाश गुप्ता, बहुत बहुत आभार। अजय पंडित कह रहे हैं दम है तो बिना आरक्षण लग के दिखाओ, मतलब जॉब लेकर दिखाओ। सतीश चंद्र प्रजापति वो कह रहे हैं नाम अर्चना तिवारी, वर्ग ओबीसी, नाम राहुल उपाध्याय, सिलेक्शन जिसमें हुआ है वर्ग ओबीसी। 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। लुटेरों की 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लुटेरों को आजीवन कारावास मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे सिलेक्शन लिस्ट भी भेजी है, उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं और उसमें नाम लिखा हुआ है लोगों का, जैसे लिख रहे हैं यही नाम था शायद अर्चना, और उसके साथ नीचे कैटेगरी लिखी है ओबीसी। तो लोग कह रहे हैं अर्चना तिवारी और ओबीसी में सेलेक्ट हुई हैं, हाउ कम? राहुल उपाध्याय वर्ग ओबीसी, तो क्या है ये सब? इसको लेकर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस पर भी शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए कि क्या ये बात सही है। जांच होनी चाहिए, कुल मिलाकर जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पेंडिंग भर्तियां हैं ना, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर चाहे कोर्ट फास्ट ट्रैक फैसले दें, सरकारें पैरवी करें ठीक से, या कोई हल ऐसा निकाले कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इन सबको निपटाया जाना चाहिए। बहुत देर हो गई, मतलब सालों बीत गए। सुमित दुबे कह रहे हैं ये बात स्पष्ट हो चुकी है, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी अपनी कमियों को छिपाकर नए पदों को 69,000 में जोड़ना चाह रहे हैं, जबकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर साल एक नया सत्र अपना प्रशिक्षण पूर्ण करता है और उसे नई भर्ती की आस होती है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि 8 महीने हो चुके हमें पास किए हुए, अब हम कहाँ जाएं, हमारे लिए क्या रोड है आगे, हमें बताएं ना, कोई रास्ता है तो बताएं। अंशु राणा कह रही है थैंक यू मैम फॉर रीडिंग माय कमेंट। वेलकम अंशु जी। और वैसे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो छूट भी जा रहे होंगे क्योंकि बहुत तेज़ी से स्क्रॉल होता है, मैं बोलती हूँ तो तब भी बहुत तेज़ी से स्क्रॉल होता है। जगदीश रावत कह रहे हैं पहले सिलेक्शन लिस्ट जो है यूआर ओबीसी एससी एसटी की लिस्ट अलग अलग कैटेगरी और गुणांक सहित बनाई जाती, फिर जिला आवंटन सूची बनाकर दोनों लिस्ट जारी होती तो सब खुश होते। अमित केसरी मैम ये कोई क्यों नहीं करते कि टाइम पे वैकेंसी आए? टाइमिंग ही तो जरूरी है, इतने सालों से पेंडिंग मामले और कैसे होगा। आलोक यादव कह रहे हैं 2 साल प्रशिक्षण लिया, टेट और सीटेट सब पास किया, लाखों रुपए खर्च किए, नई भर्ती की जगह पुरानी भर्ती में ही बचे हुए पद जोड़ने की बात बिल्कुल हताशा भरी है। सर सीधे इच्छा मृत्यु दे दो। रोशन पंचाल कह रहे हैं मैम गवर्नमेंट रोजगार पर बात नहीं करना चाहती है, उसे तो बस
चुनावी मुद्दों की पड़ी है। प्रोग्रेस प्रगति गुप्ता कह रही है 1.5 साल बाद रिजल्ट जारी करते हैं। माय गॉड, मुझे तो सुनकर 1.5 साल बाद रिजल्ट, तो आगे का प्रोसेस कब पूरा होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये सब सवाल उठाए जाने चाहिए। चंचल सिंह कह रही है डोंट मिस यूज ऑफ एमआरसी, फॉलो रिजर्वेशन रूल प्रॉपरली। राम पूजन तिवारी कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए अधिकारियों की जवाबदेही, और लापरवाह अधिकारियों पर या जानबूझकर अगर कोई गड़बड़ी में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। किसी के भविष्य का सवाल है ये। स्टूडेंट्स को क्या समझा हुआ है या फिर कैंडिडेट्स को क्या समझा हुआ है? सत्यम पटेल कह रहे हैं पीएनबी द्वारा कोई भी कार्य निश्चित समय पर नहीं किया गया। और ये सब कुछ मैं देख रही हूं, इसके लिए किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी को जिम्मेदार कहना जो है वो सही नहीं है। ये सालों से जुड़े हुए मामले हैं, तो यहाँ पे कई पार्टियां आई, कईयों की सरकारें गई, लेकिन मामले पेंडिंग के पेंडिंग। क्यों ऐसा होता है कि टीचर्स भर्ती में ही कोई ना कोई पेच फंसता है, आंदोलन होते हैं टीचर्स के लिए होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो टीचिंग के लिए सब हो रहा होता है। अनुपम आदित्य। विवेक राजक कह रहे हैं मैम यू आर नॉट टेकिंग अप माय कंसर्न्स। विवेक जी कुछ टाइप कीजिए, हो सकता है आपका कमेंट ऊपर चला गया, मैं नहीं देख पाई हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र हैं, नितिन भार्गव, राकेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं मैडम 68,500 भर्ती 2018 भी हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने पहले 30-33 कट ऑफ किया, फिर 40-45 किया, और 22,000 पोस्ट अभी भी खाली हैं। देखिए, मेरिट होती है, कट ऑफ होती है, तय होता है, चलिए ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वैकेंसीज भरी जानी चाहिए, जल्द से जल्द भरी जानी चाहिए। ये स्कूलों का भी सवाल है, ये उन स्टूडेंट्स का भी सवाल है जहाँ टीचर्स की कमी है। अच्छे शिक्षक, अच्छा एक टीचर सेलेक्ट होकर आए, सही है, लेकिन समय पर वैकेंसी तो भरे। नितिश गुप्ता कह रहे हैं मेरे कई साथी ने लोन नहीं आई तो क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमने उधार लेकर, लोन लेकर डीएलएड कंप्लीट किया है, 2-2 लाख रुपए हम लोगों ने उधार लिए हैं या कर्ज लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें तो आस थी कि भाई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अब बची हुई सीटों का अगर मर्जर हो जाएगा 69,000 के साथ, तो इस बैच का क्या होगा? निधि मौर्य कह रही है पीएनपी इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। राजू शर्मा कह रहे हैं हर मुद्दे पर सरकार अपनी गलती बयानबाजी से छिपाती रही है, लगभग सभी सरकारों का यही हाल है। मैं कह रही हूँ ना, ये एक मुद्दा ऐसा है जिसके लिए किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं। यहाँ बीते 5 साल से 6 साल से ये मामला चला। लोगों ने तो 2013 भी लिखा है कि बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो किसकी सरकार नहीं रही है यहाँ पर? आप सोचिए, हर कोई जिम्मेदार है। मतलब तो यही है कि शिक्षा को या इस विभाग को अपनी प्रायोरिटीज में इतना पीछे रखा गया है सरकारों द्वारा कि आज ये हाल है। स्कूलों में वैकेंसी खाली पड़ी हैं, लोग सिलेक्शन मेरिट लेकर घूम रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए भी पहुंच गए, स्टे लग गया। तो वैकेंसीज को फुलफिल होना, और सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी भी पेंडिंग चीज़ें हैं आने वाले 2-3 महीने में, चाहे कोर्ट्स फास्ट ट्रैक सुनवाई करें, सरकार मजबूती से पक्ष रखे, अंजाम तक पहुंचना चाहिए। 2-3 महीने में क्लैरिटी आनी चाहिए। मनोज राठौर कह रहे हैं मैम अब 2017 बैच अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप लोग 2017 बैच की बात कर रहे हैं, मैं तो कलेक्टिवली पूरा बात कर रही हूँ दिसंबर 2016 से। मतलब जब 12,460 वैकेंसीज थी, जिनमें से 8,000 लोगों को अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं, फिर ये 69,000 वाले फंस गए, और फिर 2017 वालों को लगने लगा कि सीट अगर इनके साथ जुड़ गई तो हमारा क्या होगा। तो ये कलेक्टिवली कई साल का किया धरा है, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, लाखों कैंडिडेट्स उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, कोई क्लैरिटी उनके पास नहीं है।
निधि मौर्य कह रही हैं युवा रोते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। सत्यम पटेल कह रहे हैं किसी के लिए वैकेंसी को निकालने से पहले उसका नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी निश्चित की जानी चाहिए। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी शुरू से बरकरार रहनी चाहिए। अमित पांडे कह रहे हैं प्राइमरी में बीएड क्यों। सुशील जलगाम जी हमें देख रहे हैं। विवेक चौरसिया, क्यों एमआरसी को चुपके से लगाया गया है। अनूप शर्मा कह रहे हैं एड सीट्स 22,000। अमित गुप्ता कह रहे हैं इस बार तो योग्य कैंडिडेट्स भी इतने हैं जितनी गवर्नमेंट के पास सीट्स हैं। सेना, मैम, गवर्नमेंट एडेड बीएड इन प्राइमरी वैकेंसीज बिकॉज ऑफ इट्स वोट बैंक which become a curse for regular BTC students and complete injustice them. We want priority for BTC in primary. Okay, कि मतलब अगर बीएड वाले प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे तो कहीं आप लोगों का वो कम ना हो जाए। मतलब कितने इश्यूज हैं, कितने पेच हैं। क्या कभी किसी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। अब देखिए डॉली सिंह कह रही हैं कि डू यू वांट टू नो अबाउट यूपी टीचर ट्रांसफ़र। ऐसा लग रहा है अब आप क्या बताने वाली हैं कि शिक्षा विभाग में अब और क्या क्या सुनना रह गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। नई शिक्षक भर्ती 2017 बैच। पीयूष सिंह कह रहे हैं 1.5 लाख सीट खाली हैं। भानु प्रताप शुक्ला, कब जवाबदेही तय होगी। सौम्या डी, बीटीसी फॉर प्राइमरी नॉट फॉर बीएड, प्लीज टेक थिंग्स कमेंट्स। रजत पाठक कह रहे हैं मैम हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद जॉब नहीं पा रहे हैं, सरकार क्यों दे दे। देखिए इतने पेसिमिस्टिक मत होइए। और अभी आंदोलन चल पड़ा है और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ ट्रेंड कर रहा है तो डेफिनेटली सरकार इस पर कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देगी। – 2017 बैच में बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स हैं, इसीलिए नई शिक्षक भर्ती आवश्यक है, योगेश यादव कह रहे हैं। भानु प्रताप शुक्ला कह रहे हैं आप इसे चैनल पर प्रसारित कब तक कराएंगी। भानु प्रताप जी, एबीपी नेटवर्क का यूपी चैनल है एबीपी गंगा, ये लगातार इस खबर को उठा रहा है, दिखा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस मूवमेंट से जुड़े हुए आप ही के बीच से लोग हैं, शायद वो या तो प्रतिनिधि हों आपके या फिर जो स्टूडेंट्स कोर्ट तक गए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डिबेट्स भी चल रही हैं। और आप लोग मुझे पर्सनली भी इतने दिनों से टैग कर रहे हैं, तो इसीलिए आज मैंने इस पर पूरा सेशन रखा है। तिरुपति सोनी जी कह रही हैं दीदी 45 मिनट हो गए, आप कंटिन्यू बोल रही हूँ। 45 मिनट हो गए। देखिए मेरे बोलने, ये मेरे शब्द या मेरी आवाज़, मेरा प्लेटफॉर्म अगर इतने पीड़ितों का भला करवा सकता है तो 45 क्या, मैं 4.5 घंटे भी बोल सकती हूँ, अगर सब कुछ फेयर तरीके से सबको उनका हक मिले। विनीत श्रीवास्तव कह रहे हैं मैम प्लीज आस्क इज ही ओनली एमएलए फॉर इटावा।
Is he education minister? Because he never talk about education. Go and search Twitter account. He never tweet anything about education. Please ask about his duty, ma'am. पवन यादव, जब तक सरकार अधिकारियों पर कठोर कदम नहीं उठाएगी तो भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा। और आप लोग जो समस्याएं बता रहे हैं उसका मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो रूट कॉज है सिस्टम में, हम जिस गड़बड़ी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लूप में अधिकारी भी हैं, हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जांच का विषय है और सरकार को ज़रूर इसको चेक कराना चाहिए और अधिकारियों की डेफिनेटली जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी की लापरवाही या किसी की खराब नीयत हजारों लाखों लोगों के भविष्य को अधर में नहीं लटका सकती। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम है जो काम करता है, जिससे अधिकारी चलाते हैं और इसीलिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आकाश गुप्ता कह रहे हैं अवैध बीएड पर बात करें मैम। मुझे लग रहा है कि मैं नोट्स बना लूं, कितने इश्यूज हैं एजुकेशन सिस्टम में। शैलेंद्र वर्मा कह रहे हैं बीटीसी काबिल थी मगर 38,00,000 ही पास हुए और बीएड 86,000, इसीलिए। आभा शर्मा कह रही हैं आप बहुत बॉलीवुड, शुक्रिया। बॉलीवुड क्या लिख रहे हैं आप? धीरेन्द्र गंगवार, एजुकेशन के हिसाब से वैकेंसी का निर्धारण होना चाहिए। अनूप धनंजय पांडे कह रहे हैं नई भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए, हमको प्रशिक्षण लिए लगभग 1 साल हो गए हैं। 2017 बैच। राजन शुक्ला कह रहे हैं सभी समस्याओं का मूल है जनसंख्या, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लाना चाहिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है राजन जी, और इसको तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार को इस दिशा में अब कदम आगे बढ़ा देना चाहिए और अपॉर्चुनिटी का लाभ सब तक पहुंचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर वर्ग तक पहुंचे। अनीता कह रही है दीदी 11 बजने वाले हैं, आपका मॉर्निंग में बुलेटिन भी है। पंकज कुमार देख रहे हैं। आलोक यादव कह रहे हैं इटावा में बहुत काम कर, प्रदेश में शिक्षक भर्ती के हक के लिए भी कुछ कर लीजिए। अगर पता हो शिक्षा मंत्री का कार्यभार क्या होता है और ना पता हो तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन बिना सिर पैर की बात ना कीजिए। देखिए मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री इस मैटर में कोई संज्ञान लेंगे, इस मैटर में अगर संज्ञान लेते हैं तो समाधान पहले भी, क्योंकि 2016 की जो वैकेंसी थी उन्हीं की पहल पर 2018 में इसको वापस शुरू किया गया था। तो ऐसा नहीं है, आप लोग होप मत छोड़िए और सवाल पूछना हमारा काम है। सवाल हम पूछेंगे, उठाएंगे, हर माकूल प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग 2017 बैच वाले कह रहे हैं कि इनके लिए न्यू वैकेंसी होनी चाहिए। 69,000 वाले कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द उनका मामला पूरा होना चाहिए। 12,460 में से जो 8,000 रह गए हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलने चाहिए। लेकिन घुमा फिरा कर मैं आपको बोलूँ, काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मैंने देखे, उनको पढ़ा, ज़्यादातरों का मैंने कोशिश की जो मैंने दिया। और उसके अलावा अगर आप कोई जानकारी, तथ्य या कुछ पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका कोई सवाल है जो सिस्टम से पूछा जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से, जो लगातार एबीपी का जो यूपी नेटवर्क है वो लगातार इसको उठा भी रहा है, आगे भी हम इस मुद्दे को ना छोड़ें जब तक इसमें कोई स्ट्रेट रोड ना दिखे, जब तक कोई क्लैरिटी ना दिखे, जब तक। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी का जो शिक्षा विभाग है
मैंने कहा ना शुरू में, ऐसा लगता है जैसे उसमें एक रिफ्रेश बटन दबाने की ज़रूरत है। बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। 2013 से 2020 7 साल हो गए, और इस बीच में ऐसा लगता है कि जैसे 70 मुद्दे शिक्षा से जुड़े हुए हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, और उनसे जुड़े हुए 7 लाख, कह लीजिए 10 लाख, न जाने कितने लोग हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं कंक्लूड कर रही हूँ, और आपका ये मुद्दा मुमकिन है मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर जो आपने अपनी बातें कही हैं, या मैं जिसका माध्यम बनी हूँ, ये आवाज़ दूर तक जाए, और सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों से भी हम सवाल पूछेंगे। और शिक्षा मंत्री ने जो आज बयान दिया है सीट्स के मर्जर का, तो उस पर भी डेफिनेटली हम फॉलो अप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस आधार पर उन्होंने ये बात कही है। क्या उनके जहन में था कि 2017 बैच वाले लोगों का क्या होगा, या उनके पास कोई बैकअप प्लान है, या कोई अलग से उनके लिए बोनांजा ऑफर है। तो डेफिनेटली हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स, अपने सवाल आप यहाँ पर मैसेज के तौर पर छोड़ जाइएगा। जिन लोगों का सीधे तौर पर मैं प्रश्न नहीं पढ़ पाई, मैं कोशिश करूँगी समय मिलने पर रिवर्ट करूँ। तो सेशन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सोशल मीडिया पर जो आंदोलन आप लोगों ने चलाया है, और उम्मीद यही है कि सरकारों तक इसकी आवाज़ पहुँचे, सिस्टम में सबसे ऊपर इसकी आवाज़ पहुँचे, और जल्द से जल्द ये जो खाली वैकेंसीज़ हैं या जो अधर में लटकी हैं वो अपने अंजाम तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।